क्या आपको पता है रिक्रूटर्स को 10 सेकंड से भी कम टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि वो आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट करेंगे या नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे बनाएं एक ग्रेट रिज्यूमे जो फर्स्ट इंप्रेशन में ही रिक्रूटर्स की अटेंशन ग्रैब कर सके, इसके लिए कौन सी डिटेल्स को किस सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और लास्ट में कुछ इजी टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाओगे। उससे पहले जानते हैं कि किन कारणों से एक रिज्यूमे अनअट्रैक्टिव होता है। सबसे पहली चीज होती है लेंथ। अगर आपका रिज्यूमे जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो उसे पढ़ने की मेहनत सिर्फ आपको करनी पड़ेगी, रिक्रूटर्स के लिए वो किसी काम का नहीं। आइडियली आपका रिज्यूमे सिंगल पेज का होना चाहिए जो इजी टू कैरी हो और आपकी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एक साथ एक पेपर पर दिखाई देती हो। ऐसा कैसे करना है आगे जानेंगे। सेकंड पॉइंट, डेटा। आप जो भी लिखोगे कम से कम वर्ड्स में टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए। आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने, हमेशा बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही मेंशन करनी होगी जो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो। लास्टली, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल अपीयरेंस। इसमें फॉन्ट्स, कलर्स और टेम्पलेट जैसी चीजें ज्यादा मैटर करती है। आपका रिज्यूमे प्रोफेशनली वेल लुकिंग होना चाहिए जो आपके डेटा को सिंगल पेज में भी बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करें। इसके बारे में भी आपको लास्ट में क्लियर होगा। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं आपको किन डिटेल्स को किस सीक्वेंस में ऐड करना है। सबसे फर्स्ट हेडिंग में आपका फुल नेम विथ योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स लाइक योर फोन नंबर एंड अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस विच शुड बी सिंपल एंड रीडेबल। और साथ में आप अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी को भी मेंशन कर सकते हो। इट मे बी योर लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब और एनीथिंग जहां आपने अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज बिल्ड की हुई हो। साथ में आप अपनी सिटी और स्टेट का नाम भी लिख सकते हो। फुल एड्रेस थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है और ज्यादा यूजफुल भी नहीं, तो वो अवॉइड करें। इसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिख सकते हो या फिर अपना एक्सपीरियंस। अब ये चीज डिसाइड होगी आपके डेटा की अट्रैक्टिवनेस से। मींस अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस से बेटर है, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट हो या ग्रेड्स, तो आप पहले एजुकेशनल डिटेल लिखें। और एक्सपीरियंस ज्यादा इंप्रेसिव है तो वो एजुकेशनल डिटेल्स की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम विथ योर सब्जेक्ट एरिया और मेजर। इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड ग्रेड्स। इसके बाद अगर आप स्कूल एजुकेशन भी मेंशन करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट और बोर्ड नेम, पासिंग ईयर एंड ग्रेड्स। यहाँ ग्रेड्स आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ आपकी जॉब या वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो वही लिखें, और नहीं है तो आपकी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स, रिसर्च वर्क, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, कहीं किसी स्टार्टअप या प्रोजेक्ट में हेल्प की हो, आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया हो, कुछ भी जिससे आप रियल वर्ल्ड में अपनी पढ़ाई और स्किल्स को यूज करने का एक्सपीरियंस शो कर सको, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। आइडियली आप सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस के बारे में ही डायरेक्ट हेडिंग डालकर लिखें। इट मे बी योर इंटर्नशिप और एनीथिंग, बट एक से ज्यादा चीजें मेंशन करनी है तो मेन हेडिंग एक्सपीरियंस डालकर उसकी सब हेडिंग्स में वो चीजें लिख सकते हो। इसमें आप सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नेम लिखेंगे विथ प्लेस और सिटी एंड योर रोल, पोजीशन या डेजिग्नेशन। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन, देन आपका एक्सपीरियंस, शॉर्ट में आप उसके बारे में लिख सकते हो, उसका नाम, टाइप, आपका वर्क एरिया और जो भी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने परफॉर्म की वो सब, और स्किल्स जो आपने वहाँ सीखी और यूज की। यहाँ आप शो करें कि किस तरह आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी लर्निंग्स और स्किल्स को यूज किया टारगेट्स अचीव करने में। और यहाँ आप नंबर्स का यूज जरूर करें अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, और लिखें कि आपने क्या और कैसे अचीव किया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो या फिर अपनी कोर स्किल्स। अगेन दोनों में से जो भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो उन्हें पहले लिखें। प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख रहे हो तो मैक्सिमम टॉप 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बताएं। यहाँ आपको लिखना है प्रोजेक्ट नेम, टेक्नोलॉजी नेम, चाहे आपने कोई फ्रेमवर्क यूज किया हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हार्डवेयर टूल, कोई भी रिसोर्सेज और रेफरेंस के बारे में आप यहाँ बता सकते हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या यूज, इन सबको आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक वेब ऐप है तो डेमो लिंक भी शेयर कर सकते हो। अब स्किल्स की बात करें तो आपको मोस्ट रिलेवेंट स्किल ही शो करनी है। जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी से जुड़ी हुई स्किल्स और कैपेबिलिटीज को मेंशन करें। उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जिन भी स्किल्स का होना सबसे इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव होगा उन्हें पहले लिखें। स्किल्स में आपकी हार्ड स्किल्स लाइक जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज करना जानते हो, जिन डिवाइसेस को आप ऑपरेट करना जानते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क, टूल्स एक्सेट्रा, सभी को आप मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में रिलेवेंट सॉफ्ट स्किल को भी आप मेंशन कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं अचीवमेंट्स की ओर। सिंपली आपकी जो भी अचीवमेंट्स हो, जो भी अवार्ड या रिकॉग्निशन आपको मिला हो, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, सभी को मेंशन कर सकते हो। बस वो थोड़ी लेटेस्ट और रिलेटेबल होनी चाहिए। स्कूल की स्पोर्ट्स कल्चरल अचीवमेंट्स की ज्यादा रिलेवेंसी नहीं होगी। एंड लास्ट में आप कोर्स वर्क, वर्कशॉप और टेक फेस्ट जैसे लर्निंग इवेंट्स के बारे में भी बता सकते हो। देखिए, अगर आप खुद को एक डेडिकेटेड जॉब सीकर प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो अपने रिज्यूमे को वैसे ही डिजाइन करें। वही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखें जो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल और उसके नेचर के अकॉर्डिंग हो। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल के साथ लाइफ के अदर एस्पेक्ट को भी शो करना चाहते हो तो अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, अदर स्किल्स और अचीवमेंट को भी शो कर सकते हो जो शायद उस जॉब से रिलेवेंट ना हो। बट इससे अगर आपका रिज्यूमे अननेसेसरी लेंदी हो रहा है सो डोंट डू दैट। सो नाउ क्विकली जान लेते हैं कि कैसे आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को प्रिसाइसली सिंगल पेज में फिट कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनल अपीयरेंस के साथ, और बना सकते हो एक ऐसा रिज्यूमे जो हजारों रिज्यूम्स में से शॉर्टलिस्ट होने का पोटेंशियल रखे। इसके लिए आपको डबल कॉलम टेम्पलेट यूज करना है जिसमें अननेसेसरी स्पेस वेकेंट नहीं रहती और आप अच्छे से अपना डेटा फिट कर सकते हो। नाउ हर चीज को मेंशन करते वक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, लाइक दिस। इसके बाद आप जो भी डिटेल मेंशन करें उन्हें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। इट मींस मोस्ट रिसेंट डेटा सबसे पहले, फिर उससे ओल्ड, देन सो ऑन। मैक्सिमम 2 फॉन्ट स्टाइल का ही यूज करें। फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल हो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। 1 या 2 प्रोफेशनल डार्क कलर का ही यूज करें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और डेट्स को हाईलाइट करें। कुछ और चीजें जो आप इस वीडियो में जान सकते हो। एंड दैट्स ऑल, आपका सिंगल पेज अट्रैक्टिव रिज्यूमे रेडी है। अब अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये इजी होगा, बट अगर आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है जिसे लिखा जाना जरूरी है तो आप सीवी बनाएंगे। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस रिज्यूमे शॉर्ट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो आपकी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट हो। एंड वहीं सीवी में हम सारी इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, लाइफ गोल्स एक्सेट्रा को डिटेल में लिखते हैं। तो अगर रिक्रूटर्स ने आपसे सीवी की डिमांड की है तो आप सीवी देंगे और रिज्यूमे मांगा गया है तो रिज्यूमे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और रिज्यूमे ही देना है तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू कैन यूज मोर देन 1 पेज। सिंगल पेज यूज करना कोई रूल नहीं है, बस न्यू कैंडिडेट्स के लिए एक प्रैक्टिस है जिसकी हेल्प से वे खुद को नीट एंड क्लीन प्रेजेंट कर सकें। ऑलराइट, सो एट लास्ट एक चीज ध्यान रखें कि रिज्यूमे किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और इसे डिजाइन करना एक स्किल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।